अरे बाप रे, सर्दियों में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। इतनी ज्यादा मेहनत, थक गया हूँ। क्या करूँ, कुड़ाई तो हो गई, घर चलता हूँ, भूख भी लगी है बहुत जोरों की। इतनी बड़ी भांडी, बताओ तो। हाँ, मुझे रोज इतना मेहनत करना पड़ता है। अरे हो गए सारे काम मंटू? हाँ भैया, मैंने खेत में कुदाल से सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है। अब बीज बोने की बारी है। अच्छा भैया, भूख लगी थी। अरे तेरी भाभी खाना बना ही रही है, थोड़ी देर में खाना देगी, परेशान मत हो। अच्छा ठीक है। कहाँ हो तुम दोनों? दोनों आ जाओ जल्दी से, यहाँ खाना तैयार है। लाओ, भूख लगी है बहुत जोरों की। हाँ भाभी, भूख लगी है, दे दो खाना। ये क्या भाभी, आज भी दाल भात? तुम्हें पता है मुझे दाल भात पसंद नहीं है भाभी। कभी मांस बनाओ, कभी मछली बनाओ, ये क्या रोज रोज दाल भात? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ऐसी बातें करते हुए? ऐसा कौन सा काम किया है तुमने जो तुझे मांस भात चाहिए? हाँ, बता तो जरा, कौन सा काम करता है? 4 पैसे घर में लाता है क्या तू? भैया, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मेहनत तो मैं करता ही हूँ ना, सुबह से शाम मेहनत करता हूँ। अरे कैसी मेहनत है? तेरे मेहनत का फल तो मिलता नहीं है। अब फसल हर बार खराब हो जाती है। किसी तरीके से मैं घर चला रहा हूँ, तुझे 3 वक्त का खाना देता हूँ मैं। मेरी वजह से तुझे खाना मिलता है और तू मुझसे मांस भात और मछली भात खाने की बात कर रहा है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। कितनी दफा मैंने आपको कहा है, इसका ध्यान तो खाने पर ही रहता है। भाभी, ऐसा क्यों कहती हो? खेत में हल तो चलाता ही हूँ मैं, उसके बाद बीज भी बोता हूँ, फसल भी तैयार करता हूँ। लेकिन क्या फायदा, फसल जब अच्छी होती ही नहीं है तो? गांव वालों की फसलें अच्छी होती है, तुम्हारे हाथ की फसल बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। एकदम लगता है जैसे काला करम लेकर पैदा हुए हो और हमारे मत्थे पड़ गए हो, हमारे सर पर एक बोझ की तरह। भाभी, ऐसे क्यों कह रही हो? इससे तो मुझे खाना खाने का दिल भी नहीं कर रहा है। मन कर रहा है इस सब कुछ छोड़कर चला जाऊं। अरे तो जाता क्यों नहीं है? नहीं खाएगा तो एक का अनाज बचेगा, और क्या। ठीक है भैया, आज नहीं खाऊंगा, जाता हूँ मैं। पता नहीं क्या गलती किया है मैंने, समझ में नहीं आता है। अरे मंटू, करम जले, क्या कर रहा है? तुम लोग फिर से आ गए मेरे घाव पे नमक छिड़कने के लिए। अरे करम जला है तो करम जला ही कहेंगे ना। हाँ भैया, ये बात तो है, पूरी दुनिया की फसल अच्छी होती है, लेकिन इसके हाथों से लगाई हुई फसल बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। क्या बात है? बहुत जल्दी आ गए खेत पर। अरे तुम लोग मुझे क्यों सता रहे हो? जाओ यहाँ से। मैंने तुमसे कुछ मांगा है क्या, या मैंने तुम्हें बुलाया है? अरे तेरी क्या औकात, तू हमें बुलाए? तेरी औकात थोड़ी है। ए भाई, माफ कर दे मुझे, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। जा अपना काम कर। अरे जाओ यहाँ से। क्या भीड़ लगा रखा है तुम लोगों ने? एक बेचारे को परेशान करने में तुम लोगों को बहुत मजा आता है।
अरे जा रहे हैं, बड़ा आया हिमायती। चलो भाइयों, इतने देर की मौज तो हुई। क्या हुआ मंटू, बड़े परेशान लग रहे हो? अरे क्या बताऊं, आज खाना खाने गया था। भाभी तो हमेशा जली कटी सुनाती ही है, उसकी तो आदत पड़ गई है मुझे। लेकिन आज तो भैया भी अजीब तरीके से बोल रहे थे। अच्छा, तो तू बिना खाए आया है? अब मुझे पता है, चल मेरे साथ चल। अरे कहाँ जाऊंगा? अरे चल ना। मंगरू, ओ भाई, जरा 2 थाली खाने का लगाना। एक काम करना, मांस भात लगा देना। अच्छा, हाँ भैया, लगा देता हूँ। देख भाई गुन्नू, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। अरे तू चिंता क्यों कर रहा है? मैंने अपने खाते से ये पैसे देने हैं। मैंने तुझे कहा क्या पैसे देने हैं? खा, बैठ। अरे बहुत दिन हो गए थे, आज कुछ अच्छा खाया है। रोज दाल भात से परेशान हो गया था। चलो, तुमने मुझे आज अच्छा खाना खिला दिया। चलता हूँ घर। भैया बड़े परेशान हो रहे होंगे, काफी समय से निकल कर आ गया हूँ ना। अच्छा, जा तू घर जा। आ गया तू? हाँ, कहाँ चला गया था दिन भर? मैं तुझे यूं ही फोकट में 3 टाइम खाना खिलाऊं और तू यूं ही घुमा करे? हाँ, सुन मंटू, अब ये सब नहीं चलेगा। इस बार अगर खेत में फसल अच्छी नहीं हुई तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। इस बात को अच्छे से कान में रख ले, ठीक है? भैया, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो कुड़ाई भी अच्छे से करता हूँ, निराई भी करता हूँ, मन लगाकर सारे काम करता हूँ, फिर भी नहीं होती है तो मैं क्या करूँ? आप बताओ। अरे कैसे नहीं होती है? गांव वालों की खेती अच्छी होती है और तेरे से खेती अच्छी नहीं होती है। देख, सांड की तरह बड़े होते जा रहे हैं तू। मैं तेरा खर्चा नहीं चला सकता हूँ और इस तरीके से नहीं चलेगा आगे। तुझे घर छोड़ना ही पड़ेगा, याद रखना। क्या हुआ, बड़ी परेशान लग रही हो? क्या करूं, तुम्हारे उस भैंस जैसे भाई को खाना बना कर खिलाऊं, यही मेरा काम बच गया है। काम का न काज का, 1.5 मन अनाज का। सुबह नाश्ता दो, दोपहर में दो, फिर रात में दो, बस देते रहो। तुम उसे निकाल कर बाहर क्यों नहीं कर देते हो? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अब मैं ये खाना खर्चा रोज रोज नहीं चला सकती, तुम कुछ सोचो। अरे वही सोच रखा है मैंने। तुम परेशान क्यों हो रही हो? इस बार सिर्फ फसल न हो, उसके बाद देखना मैं क्या करता हूँ। इस बार उसे घर से बाहर निकाल फेंकूंगा मैं। किसी काम का नहीं है वो। हाँ, बस इस बार उसे निकाल फेंको, मुझसे कोई काम नहीं हो पाता है। मात्र हम दोनों रहेंगे, कितने अच्छे से थोड़ा सा खाना बनेगा, अच्छे से रहेंगे। हाँ, अब सो जाओ, परेशान मत हो। मैंने सोच रखा है सब क्या करना है। क्या करूं समझ में नहीं आता है। बाबा, कहाँ चले गए तुम हमें छोड़कर? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। सारा मेहनत करता हूँ मैं, लेकिन फसल फिर भी अच्छी नहीं होती है। क्या मैंने कर्म खराब किए हैं, समझ में नहीं आता है। अरे ओ करम जले, इस बार किसकी फसल लगा रहा है? ए कालू भैया, जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं पहले से परेशान हूँ और परेशान मत करो। हाँ, क्यों परेशान है? सुना है तेरे भाई ने कहा है अगर इस बार फसल अच्छी नहीं हुई तो तुझे घर से बाहर निकाल देगा, इसीलिए परेशान है क्या? अरे जो समझना है समझ लो,
मुझे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। चलते हैं भाई। अरे तू करम जला है, वैसे भी तेरी फसल अच्छी होनी नहीं है। घर चला जा और अभी से घर छोड़कर चला जा। क्यों वे करम जले, तेरी फसल तो इस बार भी खराब हो गई। हाथ लगाता है जिस चीज में वही खराब हो जाता है। तू सचमुच में किसी काम का नहीं है। तेरे भैया तुझे बेकार में झेल रहे हैं। अरे इस बार भी फसल खराब हो गई। भैया तो इस बार मुझे घर से बाहर निकाल ही देंगे। अब मुझे समझ में आ गया है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। अरे मंटू, क्या हुआ? देख ना भाई, साल भर मेहनत किया मैंने, लेकिन फिर फसल खराब हो गई। भैया ने कहा है अब वो नहीं खिलाएंगे 3 वक्त का खाना। क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे परेशान मत हो, सुन, मैं तुझे कुछ बताता हूँ, तू ऐसा ही करना। भाई मुझे डर लग रहा है। नहीं नहीं, यही काम करना और कुछ नहीं। जाओ घर जाओ। आ गया तू, मैं तेरा ही आसरा देख रहा था। इस घर को छोड़कर निकल जा। इस बार भी तेरे से मुझे कोई फसल नहीं मिली। तू मेरे लिए किसी काम का नहीं है। 3 टाइम का खाना मैं नहीं दे सकता। जा यहाँ से। भैया ये कैसी बातें कर रहे हो? मेहनत तो मैं करता ही हूँ ना, अब इसमें मेरी क्या गलती है? देख भाई, गलती और सही से पेट नहीं भरता है, कुछ आना चाहिए तभी पेट भरता है। हाँ हाँ, चलो तुम निकलो यहाँ से। देखो भाभी, मैं तो ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये घर और जमीन दोनों ही सिर्फ आपका नहीं है। बाबा ने ये जमीन बनाया था और ये घर भी, उस हिसाब से मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। देखा तो, तुम भाई भाई करते थे, आज अचानक से ये अपना हिस्सा मांग रहा है। अब तुम्हें समझ में आया? हाँ, तुम तो कहते थे सीधा साधा है, सीधा साधा। मैं भी समझती थी तुम्हें सीधा साधा। अब तुम्हें हिस्सा चाहिए। देखो भाभी, अगर तुम लोग मुझे खाना नहीं दोगे, घर पे रहने भी नहीं दोगे, तो मैं कहाँ जाऊँगा? और ये सब कुछ बनाया हुआ मेरे बाबा का भी है, इसलिए मेरा भी हिस्सा बनता है। अच्छा ठीक है, बात मत बढ़ाओ, मुझे बात नहीं बढ़ानी है। ले लो अपना हिस्सा, जाओ। आधा खेत तेरा, आधा खेत मेरा, आधा घर तेरा, आधा घर मेरा। अपना खाना खुद से बनाओ। हम लोग अपना खाना खुद से बनाएंगे और खुद से खाएंगे। कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं लेगा। जाओ, जो करना है करो। देखा ना, मैंने कहा था ना, तुम सांप पाल रहे थे, सांप। हाँ, उस वक्त कह रहे थे चला जाएगा घर छोड़कर। कौन सा घर छोड़कर गया? आधी आधी संपत्ति कर ली इसने। इतने दिनों तक हमने बेकार ही खिलाया पिलाया। अरे जाने दो ना, करम जला तो है, कोई फसल नहीं उपजा पाएगा। भूखों मरने की नौबत आ जाएगी, और जब भूखों मरने लगेगा ना, तब मैं कहूँगा इस कागज पर दस्तखत करो और फिर सारी संपत्ति अपना कर लूँगा। अब परेशान क्यों होती हो? समय का इंतजार करो, समय जरूर आएगा। अरे मैंने कभी खाना बनाना सीखा नहीं है, क्या बनाऊं समझ में नहीं आता है। चावल बना लेता हूँ, वही खा लूंगा। अरे कुछ भी नहीं है, मुझे तो सब कुछ फिर से करना होगा। अरे गुन्नू, सही समय पर आया दोस्त, मेरी मदद कर जरा। मेरे पास न तो चूल्हा है और ना ही हांडी, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तू परेशान मत हो,
आधे एक घंटे में मैं तेरे लिए चूल्हा और रसोई दोनों व्यवस्था कर दूंगा। चल अभी मेरे साथ चल, मेरे घर पे खाना खा लेना। देख भाई, तूने जैसा जैसा कहा मैंने वैसा वैसा कर तो दिया। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। अरे डरने की कोई बात नहीं है, तू परेशान मत हो। अपनी जिंदगी खुद से चला, ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद भाई, तूने मेरी बड़ी मदद कर दी। अरे कोई बात नहीं है, मदद तो दोस्त ही दोस्त की करते हैं। तू मेरा रसोई ठीक कर दे और कुछ बनाना सिखा दे, मैं खुद ही बना लूंगा खाना। अच्छा ठीक है, सिखा दूंगा, परेशान मत हो। लेकिन खेत के लिए क्या सोचा है? अरे भैया ने तो सारा कुछ रख लिया है, कुदाल वगैरह सब कुछ। देखता हूँ, एक बाबा की पुरानी कुदाल है, उसी कुदाल से एक बार खेत को फिर से हरा भरा करने की कोशिश करूंगा। चलो ठीक है। अरे सुना, तेरे भाई ने निकाल दिया तुझे, और ये कौन सा पुराना कुदाल लेकर आया है? इससे मिट्टी कोड़ेगा। ए भाई, मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से। अरे क्यों जाऊं? करम जलेगा, करम देखकर हंसी आ रही है। अरे इतनी अच्छी फसल, गांव भर में सबसे अच्छी फसल मेरी हुई है। गुन्नू, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पहले मैं काम करता था तो भी मन लगाकर काम करता था, लेकिन तब तो मेरी फसल इतनी अच्छी नहीं होती थी। अरे कोई नहीं, ऐसा समझ ले तेरे बाबा की दया है इसमें, इसी वजह से। किस्मत किस्मत की बात है, समय समय की बात है। शायद समय इस बार तुम्हारे साथ है। देखा, अपनी बारी आई तो कितनी अच्छी फसल हो गई, और मेरी बारी में कैसी फसल होती थी। सुनो जी, बुद्धिमानी से काम लो। अभी तो हमारी फसल अच्छी नहीं हो रही है, लेकिन उसकी अच्छी हो रही है। कम से कम उसे हम मिला लेते हैं। ठीक कहती हो तुम, आने दो, घर आएगा तो शाम को मैं बात करूंगा। अरे मंटू, माफ कर दे भाई, हमने तुझे बहुत चिढ़ाया, लेकिन तेरी फसल तो इस बार गांव में सबसे अच्छी हुई है। देखो भैया, सब समय समय की बात है। मैं तो वही मेहनत करता था, आज भी वही मेहनत करता हूँ, लेकिन इस बार ऊपर वाले ने मेरी फसल अच्छी कर दी। अब इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, जो है ऊपर वाले की मर्जी है। अरे मंटू, आ गया भाई? हाँ भैया, क्या बात है? अरे जी मंटू, तेरी फसल तो बहुत अच्छी हुई है, देखा हमने। अब तो तेरी मुसीबत खत्म हो गई। हाँ भैया, खत्म तो हो गई, लेकिन आपकी फसल इस बार अच्छी नहीं हुई। आपने भी मेहनत किया। अरे लगता है ये सब मेरे भाग्य का दोष था, तेरे भाग्य का नहीं। तू मुझसे अलग हुआ तो देख, तेरी फसल भी अच्छी हो रही है और तेरा सब कुछ भी अच्छा हो रहा है। अपनी अपनी बात है भैया, अब क्या बोलूं मैं इसमें। देखो देवर जी, अलग चुपचाप बैठकर खाते हो, अच्छा नहीं लगता है। मैं सोच रही थी आपका खाना मैं ही बना देती तो। हाँ हाँ, ठीक कह रही है तुम्हारी भाभी, अलग अलग खाना अच्छा नहीं लगता है। नहीं भैया, अब मैं एक नहीं होना चाहता। मैंने खाना बनाना सीख भी लिया है।
और मैं अपनी मेहनत से अपना खाना चाहता हूँ, किसी के आसरे नहीं रहना चाहता। इसे मुझे माफ करना। देखा ना, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम ही बार बार मुझे कहती रहती थी, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ। अरे मुझे दोष क्या देते हो, तुम भी तो यही कहते थे, अभी तुम मेरे खिलाफ बोल रहे हो। नहीं नहीं, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ। जाने दो जिसकी वजह से हुआ, अब चलो अपना अपना काम देखो। और फिर दोनों अपने घर के अंदर चले जाते हैं।